हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो मोबाइल्स एंड गैजेट्स। मैं हूं दिनेश शर्मा और मेरे साथ में हैं श्रुति शर्मा और हम आपके लिए लाए हैं एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ गैजेट्स एंड लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। श्रुति, इससे पहले हम आगे बढ़े, मुझे एक चीज बताओ, कम पैसों में गुड लुकिंग फोन, अच्छा फोन और पावर परफॉर्मेंस वाला फोन कहाँ मिलता है? तुम जैसे लोगों के ही तो सॉल्यूशंस हम यहाँ देते हैं मोबाइल्स एंड गैजेट्स में। आई हैव Honor 4X एंड आई हैव अनदर फोन। अगर यही सब कुछ बता दूंगी तो दिखाऊंगी क्या? ओके, टेक अ लुक। हाल ही में लॉन्च हुए Huawei Honor 4X ने ऑलरेडी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये फोन अपने राइवल्स को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देने के लिए तैयार है। और इसलिए आज हम जानेंगे कि कौन सा है इस फोन का राइवल और कौन सा है एक बेहतरीन मिड रेंज फोन। आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसे मिड रेंज फोन्स की जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स को भी कंपटीशन दे रहे हैं। फर्स्ट अप इन द लीग इज Xiaomi Redmi Note 4G, जो कि आजकल हर यूथ की पसंद बना हुआ है। सेकेंड अप वी हैव द रिसेंटली लॉन्च्ड Honor 4X। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन फोन्स की परफॉर्मेंस से। एंड अवार्ड गोज टू Honor 4X क्योंकि इसमें गेमिंग और मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस एकदम लैग फ्री था। दूसरी ओर Redmi Note का गेमिंग एक्सपीरियंस वाज डिसअपॉइंटिंग एंड इट टेंड्स टू लैग एट टाइम्स। पर बैटरी की बात करें तो दोनों फोन्स का बैटरी बैकअप सेम था। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू यूज योर फोन। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन अगेन हमें Honor 4X पसंद आया because it has a rugged back and it is also available in various color options। पर Redmi Note की लुक्स इतनी इम्प्रेसिव नहीं थी और साथ ही ये फोन आपको सिर्फ व्हाइट कलर में ही मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो बोथ द फोन्स है 5.5 इंच डिस्प्ले विद 1280 into 720 पिक्सेल्स रेजोल्यूशन। इस वजह से दोनों फोन की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर लेवल और यहाँ तक कि व्यूइंग एंगल भी सेम है। पर हाँ, Honor 4X में एक ड्रॉबैक है, दैट्स एक लैक सा गोरिल्ला ग्लास। बट वी वुड से कि इस ड्रॉबैक की वजह से आप इस फोन को निगलेक्ट नहीं कर सकते। नाउ लेट्स कंपेयर द फोन्स टेक्निकली। The next thing that you look for is the camera। दोनों ही फोन्स के कैमरास को सेम रेट किया जा सकता है। रीजन बीइंग, जहां एक तरफ Honor 4X का कैमरा इंडोर लाइटिंग कंडीशंस के लिए अच्छा है तो दूसरी ओर Redmi Note का कैमरा आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में बेहतर साबित हुआ। और फ्रंट कैमरास की बात करें तो दोनों ही फोन्स के कैमरास सेम आउटपुट देते हैं। ओवरऑल Honor 4X is the best phone in its category because it gives smooth results in every aspects of it। वहीं Xiaomi Redmi को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसके स्पेक्स भी हर तरफ से एप्ट साबित हुए। सो यू कैन गो फॉर ईदर ऑफ देम। तो Honor 4X के लिए आपको 10,499 रुपए देने होंगे और Xiaomi Redmi Note के लिए 9,999। दिनेश, आज कौन सी स्टोरी हमारे शो पे जो कि स्टार रेटेड है और काफी लोगों को पसंद आने वाली है? वेल, ये स्टोरी हम उन बायर्स के लिए लाए हैं जो अपना स्मार्टफोन चेंज करने वाले हैं और ये स्टोरी देखने के बाद आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। यस, तुम्हारे भी तो होगी, तुम भी तो चेंज कर रहे हो फोन, है ना? या पुराने स्मार्टफोन को नए स्मार्टफोन से बदलना जितना एक्साइटिंग होता है, उतना ही उसके डेटा कॉन्टैक्ट्स को ट्रांसफर करना चैलेंजिंग होता है। और इसीलिए वोडाफोन लाया है रेड बॉक्स सर्विस, जिससे आप अपने पुराने फोन डेटा, स्पेशली पिक्चर्स, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस डिवाइस इज कंपैटिबल विद एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, Android and Windows and all the branded handsets। इसकी मदद से आप अपने फोन की इंटरनल मेमोरी के साथ साथ सिम कार्ड का भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है और लोग अपग्रेड करते हैं और उस वक्त इसका यूज़ बहुत हो जाता है। तो हमारे पास एवरेज 100-150 कस्टमर सिर्फ इसी स्टोर में आते हैं और हमारे कुछ 48 स्टोर्स हैं। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो कुछ 10,000 कस्टमर सिर्फ ये सुविधा हमसे लेते हैं
जो कि वोडाफोन और अन्य ऑपरेटर के भी कस्टमर हैं जिनको हम डेटा ट्रांसफ़र कर देते हैं। हालांकि ये सर्विस वोडाफोन ने शुरू की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वोडाफोन यूजर्स ही इसका लाभ उठा सकते हैं। आप भले ही किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ जुड़े हों, आप भी ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। All you've got to do is visit the Vodafone store and they will make you free in just 5 minutes, क्योंकि ये डिवाइस इतना फास्ट और सिक्योर है कि बिना आपका पर्सनल डेटा शेयर किए ही 5 मिनट में आपका काम कंप्लीट कर देता है। So when are you changing your next smartphone? Now it's time for a short break on Mobiles and Gadgets. We'll be right back. तुम्हारी स्टोरी थी इसीलिए स्टार रेटेड है। No wonder मैं सोचूं ऐसा क्यों है? Welcome back. You're watching Mobiles and Gadgets. ये क्या हो रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो? What is this? श्रुति, हॉलीडे सीजन स्टार्ट हो चुका है and I'm going for a vacation. I'm so excited. प्लानिंग हो गई है सारी? श्रुति, ट्रैवलर्स को कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती। करने की जरूरत होती है दिनेश, होती है। कौन सी करेंसी, कौन सा देश, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, so many things which hotel to stay in. And if you also want to know how to do that planning, right there with just one click, watch this. Holiday season is just around the corner and we know how badly you were waiting for it. तो इसीलिए हम लाए हैं टॉप ट्रैवल एप्स जो बनाएंगी आपके ट्रिप को इजी और यादगार। सबसे पहले बात करते हैं स्काई स्कैनर की। स्काई स्कैनर एक लीडिंग ट्रैवल सर्च ऐप है जो आपको कुछ ही सेकंड्स में दुनिया भर की फ्लाइट्स की डिटेल्स प्रोवाइड करती है। स्काई स्कैनर की फ्लेक्सिबल सर्च ऑप्शन की मदद से आप पूरा महीना यहां तक कि पूरे साल की फ्लाइट्स के प्राइसेस चेक कर सकते हैं। इसका मंथली बार चार्ट आपको बताता है किस दिन टिकट सबसे सस्ती है और अगर आप डेस्टिनेशन बॉक्स में एवरीवेयर सिलेक्ट करते हैं तो कौन सी डेस्टिनेशन सबसे सस्ती रहेगी आपको ये भी पता चल जाता है, जिससे आप कंपेयर करके बेस्ट डील ले सकते हैं। इस ऐप की खास बात यह है कि आप फ्लाइट टिकट्स डायरेक्टली एयरलाइन या फिर ट्रैवल एजेंट से बुक करते हैं, जिससे आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती। ये ऐप कितनी पॉपुलर है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर महीने 60 मिलियन यूजर्स इसे यूज करते हैं। वेल, फ्लाइट टिकट्स तो करा ली, मगर वेदर आपके ट्रिप का स्पॉइलर न बन जाए, इसीलिए हम लाए हैं वेदर प्रो ऐप। वेदर प्रो ऐप एक वेदर फोरकास्ट एप्लीकेशन है जो आपको किसी भी लोकेशन के अगले 7 दिन की एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट देती है। वेदर प्रो को काफी सिंपली डिजाइन किया है जिससे आप इजीली यूज कर सकते हैं। इसमें मैप्स और ग्राफ्स की मदद से आप ये जान सकते हैं कि किस जगह कैसा मौसम है एंड अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। फ्लाइट भी बुक कर ली, वेदर भी चेक कर लिया, मगर दूसरे देश में जाने के लिए वहाँ की करेंसी भी तो चाहिए। डोंट वरी, हम लाए हैं एक्सी करेंसी ऐप जो आपको किसी भी करेंसी का लेटेस्ट प्राइस कन्वर्ट करके देता है। स्विचिंग करेंसीज इज वेरी इजी इन दिस ऐप क्योंकि एक ही टच में आप किसी भी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप इस ऐप की मदद से करेंसी चार्ट भी देख सकते हैं, जिसका मतलब ये कि आपको किसी भी करेंसी की हिस्ट्री भी बता देता है, which means that you get the best conversion price of your own currency. किसी भी कंट्री में जाके सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो रूट्स और ट्रांसपोर्टेशन को लेके, और इसीलिए आपके फोन के लिए है मूव इट ऐप जो कि इस प्रॉब्लम को काफी हद तक दूर कर देती है। Move It is the multi-service public transport app that gives you all the information you need to make to your choice destination in the quickest way possible. Move It GPS, मैप्स और रियल टाइम डेटा की मदद से आपको डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देता है, फ्रॉम शेड्यूल टू प्राइस, यानी आपको ऑप्शन मिलती है कि किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आपका टाइम और पैसा बच रहा है। एंड दिस इज व्हाई Move It is one of the most true transit app on the market. Now this app is for all those foodies out there. हमें पता है हम इंडियंस को खाने का कितना शौक है और उन्हीं के लिए है ये फूड स्पॉटिंग ऐप। फूड स्पॉटिंग एक विजुअल गाइड है किसी भी जगह में अच्छा फूड ढूंढने की।
Unlike other restaurant apps, food spotting answers questions like where can I find the best food? क्योंकि ये ऐप अच्छे रेस्टोरेंट्स के लिए नहीं, अच्छे फूड ढूंढने के लिए बनाई गई है। मतलब आप जो भी खाना चाहते हैं, आप इस ऐप के थ्रू कहीं भी ढूंढ सकते हैं। From burger to pizza, anything and everywhere. Food spotting was launched in 2010 और अभी तक 4 मिलियन से ज्यादा डिशेस दुनिया भर में इस ऐप की मदद से स्पॉट की जा चुकी हैं। Isn't that cool? Well, इन ऐप्स की मदद से we are sure your vacation would be hassle-free and memorable. देखा कितनी अच्छी ट्रैवल एप्स मैंने अब सबको बताए। दिनेश, तुम्हें भी श्रुति बताए। वो तो ठीक है, बट हाउ कैन यू बी सो स्वीट? आपको क्या हो गया है? आई एम ट्राइंग टू इवॉल्व एज अ ह्यूमन बीइंग। इवॉल्व से याद आया, वी हैव अ गेम कॉल्ड इवॉल्व, उसका आप रिव्यू देखिए। यू स्टे हियर। यस यस। तो आखिरकार लेफ्ट 4 डेड के क्रिएटर्स ने अपनी एक और मॉन्स्टर गेम रिलीज कर दी है एंड दिस टाइम दे ट्राई टू रेवोल्यूशनाइज फर्स्ट पर्सन शूटर्स with 4 versus 1 matches and the chance to play as a giant monster. और यही नहीं, आपको गेम खेलते समय बहुत सी सिमिलैरिटीज भी दिखेंगी और ये गेम खास तौर पर ऑनलाइन गेमर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अगर बात करें इस गेम की स्टोरी लाइन की, तो देयर इज अ वर्चुअली नो स्टोरी टू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग। इट्स जस्ट यू विल हैव टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ जायंट मॉन्स्टर इन लिमिटेड लोकेशंस, और या फिर आप मॉन्स्टर बन के भी गेम का लुत्फ उठा सकते हैं। In this game, the characters have been given some specific roles to play, such as Trapper, Assault, Medic, and Support. और साथ ही अगर आप मॉन्स्टर बन के गेम खेलना चाहते हैं, then your goal will be obviously to kill the hunters. और अपनी पावर्स को रिवाइव करने के लिए you can eat wildlife around you. हालांकि गेम प्ले ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन गेमिंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो ये गेम आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि गेम डेवलपर्स ने इस बार कुछ डिफरेंट गेम मोड्स ध्यान में रखे हैं। इस गेम में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि दैट देयर आर ओनली 12 मैप्स व्हिच ऑल लुक वेरी सिमिलर with little variation in the mix of jungle environments and industrial facilities. Otherwise, there are no such problems. आप गेम में जरूर जुड़े रहेंगे, स्पेशली अगर आपको स्ट्रॉन्ग टीम मिल जाती है तो। इन शॉर्ट, डेवलपर्स हैव ट्राइड टू कीप द गेम सिंपल एंड स्वीट। The game is now out for Xbox One, PS4 and PC, so it definitely can be your pick. Dinesh, it's a time-taking task to evolve. I'm still evolving as a human being. श्रुति, take as much time as you want, क्योंकि हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम दोबारा लौटेंगे। तुम भी evolve हो सकते हो। Physically, you need to be fat. Truth है, evolve. Welcome back. You're watching Mobiles and Gadgets, and we have some more gadgets for you. Guess करो दिनेश कौन से हैं? Alpha to Charlie. Walkie-talkie, Right. projector, Okay. earphone, Okay. And speaker. true. तो देखिए, हम देखते हैं gadgets galore with all these gadgets there. ये है पोर्टेबल स्पीकर फ्रॉम Protronics Comet. It is a compact and ultra portable music powerhouse with classic aesthetics and excellent performance. इसकी sound output है supreme sound output of 3.5 watt, which gives you great sound notwithstanding its small size. ये speakers हैं ultra portable speaker that will not only evolve your music to the next level but will make it totally handy to listen to wherever you want it.
और इसका रीजन है इसका डिजाइन। इसमें कनेक्टिविटी है ब्लूटूथ, ऑक्सिन, माइक्रो SD कार्ड, FM, PC USB मोड एज वेल एज मोबाइल हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन। स्पीकर्स की बॉडी हाई इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक से बनी है विद स्टर्डी सिलिकॉन रबर कवर एंड मेटालिक ग्रिल, जिससे इसको मिलता है रोबस्टनेस एंड स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द आउटपुट इट प्रोवाइड्स। इसमें है USB साउंड कार्ड रीडर एज वेल एज चार्जिंग। Comet has an inbuilt FM mode. Just connect aux cable to listen to your favorite radio station. This box-like thing is a speaker. Yes, don't believe us? Then listen on. ये है Gizmo Baba speakers, जो डिजाइन में काफी बॉक्सी है बट लुक्स में स्टनिंग है। इनकी खास बात ये है that you do not have to configure any wireless settings or plug-in cables. Just set your device on the best and enjoy room-filling sound. इसमें है पेटेंट टेक्नोलॉजी जो स्पीकर से आपके फोन का ऑडियो एम्पलीफाई करता है and plays out the sound. आपको सिर्फ इसे ऑन करना है, अपने फोन पर गाना प्ले करना है, इस पर रख देना है एंड बी रेडी फॉर द पार्टी। These Sennheisers are the first in-ear model to join the Momentum series. ये दिखने में काफी स्टाइलिश है and has good sound quality as well. In earphones की body red है but it's dark and subtly metallic shade that's far removed from the bright red used commonly in sports earphones. Earpiece body plastic ही है with a little plate of metal on the back where the Sennheiser logo sits. Take the ear tips off and you'll see what Sennheiser calls the stainless steel sound tunnel. While the outer part of the earphones is plastic, the inner is metal. Sennheiser Momentum in-ear दो वेरिएंट में आते हैं। I edition designed for iPhones and a G version for Android phones. इनके बेस स्टेप काफी अच्छे हैं और ट्रेबल इससे और भी एनर्जेटिक बनाती है। ये है Ricoh का PJWX4141 NI सीरीज प्रोजेक्टर जो आज के बिजनेस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये अल्ट्रा शॉर्ट डिवाइस स्क्रीन से ज्यादा दूर ना रख के भी क्लियर, विविड और आई कैचिंग पिक्चर्स डिस्प्ले करता है। ये कॉम्पैक्ट और लाइट वेट प्रोजेक्टर आपकी मीटिंग रूम में सबसे कम जगह लेता है। These versatile ultra short throw WXGA projectors produce image size of 48 to 80 inches from distance of 11.7 to 24.9 centimeter. Integrated speakers और extensive connectivity options इसे बनाते हैं और खास क्योंकि आप इसे business presentation के लिए भी यूज कर सकते हैं और eye-catching multimedia entertainment के लिए भी। Ricoh PJWX4141 is quite lightweight, which is perfect for mobile use. Weighing just as less as 3 kg, the projector can easily be moved from one room to another or taken off-site. इस डिवाइस को आप वायर और वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी परफॉर्मेंस का आइडिया आप इससे लगा सकते हैं कि ये महज 3 सेकंड में ये आपके प्रेजेंटेशंस के लिए तैयार हो जाता है। ये है Bintone का द ब्रिक जो दिखने में काफी रेट्रो लगता है लेकिन काफी कूल है। इस डिवाइस को ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये एक ब्रिक की तरह ही लगता है। इसका वेट है करीब 70 ग्राम और अगर कोई इसे यूज करे तो अटेंशन तो आपको मिलेगी ही। ये चलता है सिर्फ 2G पे जिसे आप ईमेल्स नहीं भेज सकते मगर आप टेक्स्ट मैसेजेस तो कर ही सकते हैं। द ब्रिक में आप स्टैंडर्ड सिम डाल के आप इसे किसी भी लो एंड फोन की तरह यूज कर सकते हैं मगर इसको ब्लूटूथ की मदद से आप स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें दी गई है 2000 mAh की बैटरी जो देती है 28 आवर्स का टॉक टाइम और साथ ही इसमें आप 32 GB का माइक्रो SD कार्ड भी डाल सकते हैं और सॉन्ग्स का भी लुत्फ उठा सकते हैं। सही मायनों में ये आपके घर के लैंडलाइन फोन को रिप्लेस करने के लिए अच्छी ऑप्शन है जिसको आप बिना तार के घर के आसपास यूज कर सकते हैं। वी होप आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा जहां पे हमने आपको बहुत सारे गैजेट्स दिखाए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी दिखाई जो कि काफी यूजफुल थी। जी, और ऐसे ही यूजफुल टेक्नोलॉजी और गैजेट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मोबाइल्स एंड गैजेट्स देखते रहिए। फेसबुक पे भी आप हमें ढूंढ सकते हैं, साथ ही साथ ट्विटर पे भी ट्वीट कर सकते हैं और हमेशा की तरह आप हमारे एपिसोड्स यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। Until then, take care.